भारत माता की। चलिए ठीक है, अब यहीं से हम आपको ही बताते हैं। पहले स्वागत करते हैं हम डॉक्टर मेधा मेहंतले का, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं तन्वी हर्बल्स की। आजकल हम देखते हैं कि हर किसी के बैग में दवाइयाँ होती हैं, चाहे वो सिरदर्द की हो, जुकाम की हो, खांसी की हो। मतलब ट्रेवल लंच बॉक्स के बिना तो फिर भी हो सकता है, लेकिन मैडम दवाई के बिना नहीं हो सकता है। और ये मैं सही कह रही हूँ ना? सर भी कह रहे हैं। देखिए अभी यहाँ पर भी होगी कई लोगों के पास दवाइयाँ। तो मैम मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि अगर हम ऋषि मुनियों की बात करें या आज कलयुग तक की बात करें, तो जो जड़ी बूटियों का जोड़ है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। हाँ, और उस आयुर्वेद पर ऐसा भरोसा है, ये मानते हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। आपसे ही समझना चाहूंगी मैं कि आपका जो आयुर्वेद को लेकर पैशन है वो कैसे लगातार बढ़ता गया, आयुर्वेद के लिए कैसे आपका रुझान बढ़ा, और वो एक पर्सनल चॉइस से पब्लिक मूवमेंट कैसे बन गया? सबको मेरा प्रणाम। और मैं भी एक राष्ट्रवादी सोच की महिला उद्योजिका हूँ, और ये होना हर एक भारतीय के लिए जरूरी है। भले आप फौज में हो या न हो, विदाउट यूनिफॉर्म के हम सब फौजी हैं, और अगर हम हमारा कर्तव्य निभाएंगे तो भारत पे कोई भी आपत्ति नहीं आ सकती। आपत्ति तो बहुत सारी आती है, जो आतंक हो, दहशतवाद हो, लेकिन उसी के साथ जो हमारे देश में आपत्तियां आ रही है वो ठीक करने के लिए, जन जागृति के लिए आपका चैनल जो काम कर रहा है कि सर्वोत्तम राष्ट्र सर्वोपरि, ये बहुत जरूरी है। अगर हर एक चैनल में राष्ट्र सर्वोपरि ये नारा दिया जाएगा तो मुझे मालूम है कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के हर एक के दिल में अपनी राष्ट्रभक्ति जगाने का इससे अच्छा और मार्ग नहीं होगा। देशभक्ति के लिए जितना फौज में जाना है, बाकी हमारा कर्तव्य करना है, उसी के साथ हमारा आरोग्य भी अच्छा रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम सोचते हैं कि उम्र हो जाएगी तो हमारे पास बहुत धन होना चाहिए, हेल्थ बैंक बैलेंस होना चाहिए, वैसे ही हेल्थ बैलेंस भी होना जरूरी है, लेकिन वो तो हम रखते नहीं है। जब भी उम्र हो जाती है तो इतनी सारी दवाइयों की लिस्ट होती है कि खाना खाए या टैबलेट खाए, ये सवाल आता है। और आजकल तो खुश रहने के लिए भी दवा लेनी पड़ती है। 30 साल पहले जब भी मैंने मेरा ये तन्वी हर्बल्स का जर्नी शुरू किया, तभी मैंने देखा कि हर्बल पाउडर्स लोगों को देते हैं, उसके साथ मॉडर्न मेडिसिन देते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं हर्बल से या वनौषधि से गुण आया। तो मैंने ऐसा सोचा कि आयुर्वेद इतना महान है तो ऐसा क्यों हमें कहना पड़ रहा है, हम सिर्फ हर्बल आयुर्वेदिक देके इंस्टेंट रिजल्ट्स क्यों नहीं दे सकते। और इसके लिए मैंने उसके ऊपर इन्वेंशन किया, और मैंने तन्वी सत्व कॉन्सेंट्रेटेड हर्बल एक्सट्रैक्ट की निर्मित की। जो नॉर्मल वनौषधि की पाउडर बनती है वो 100 kg की 100 kg बनती है, लेकिन ये जो तन्वी सत्व है 100 kg से 5 to 10 kg बनता है, इतना कॉन्सेंट्रेटेड है। इमीडिएटली ब्लड में डाइजेस्ट हो जाता है और इंस्टेंट रिजल्ट सादी वनौषधि पाउडर से 10 टाइम्स इंस्टेंट रिजल्ट देता है। इसके मैंने ऐसे पार्ट बनाए कि कफो वात पित्त कोई भी प्रकृति हो वो व्यक्ति ले तो उसके साथ कोई ज्यादा डाइट ना करना पड़े और उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिले। जैसे कि हेडेक हो रहा है, अगर मैंने आपको दवाई दी और मैंने कहा कि आस्ते आस्ते 4-5 दिन में आपको आराम आएगा, तो आप बोलेंगे आपकी दवाई आपके पास ही रखो, मुझे अभी तकलीफ है तो 10 मिनट में ठीक होना चाहिए। अगर ये मॉडर्न मेडिसिन कर सकती है तो आयुर्वेदा भी कर सकता है। और इसके लिए मैंने सोचा कि सिर्फ हर्बल मेडिसिन से मैं अगर लोगों को रिजल्ट दे पाऊं तो इससे अच्छा और काम नहीं होगा। और हर्बल तन्वीपैथी मैंने निर्माण की, जिसमें हर एक यू नेम द डिसीज एंड वी हैव अ सॉल्यूशन। अच्छा, तो बीमारी हो कौन सी भी, तन्वी हर्बल का उपचार सही, ये पेशेंट्स ने कहा। और 1998 में इंटरनेशनल प्रियदर्शिनी अवार्ड, उद्योग श्री और महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स का महिला उद्योजिका अवार्ड मिला। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा अवार्ड मतलब पेशेंट्स का विश्वास और अच्छे रिजल्ट्स थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल लोगों को कड़वे काढ़े, बड़ी बड़ी गोलियां लेना पसंद नहीं है, तो फिर आयुर्वेद उनके जीवन में कैसे लाया जाए, इसके लिए मैंने ये इन्वेंशन किया। और चरक सुश्रुत वाग्भट, इनका जो ज्ञान है 5000 साल पुराना है और मॉडर्न मेडिसिन 200 साल पुराना है। तो हमें हमारी भारतीय संस्कृति का जो आयुर्वेद है उसका भी अभिमान होना चाहिए, और जो मेडिसिन जहां जरूरी है वहां में सभी पैथी का सम्मान करके आगे जाना चाहिए।
देखिए, दावा किया जाता है कि जो एलोपैथी दवाइयां हैं उससे ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं। आप ज्यादा ले रहे हैं ना, अगर सिरदर्द की गोली भी बार बार ले रहे हैं तो उससे किडनी पर फर्क पड़ सकता है या लिवर पर फर्क पड़ सकता है। लेकिन सभी को अगर मैं यहाँ पर पूछूं किसी से, तो आजकल सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी परेशानी है जो लोगों को परेशान कर रही है? आप में से कोई जवाब दे पाएगा अगर मैं युवाओं से पूछूं? क्योंकि पहले कहा जाता था कि बुजुर्गों को ही बीमारियां घेरती हैं, लेकिन आजकल तो छोटे बच्चे को भी हार्ट अटैक आ जाता है। कोई है जो जवाब देगा? हाँ, स्ट्रेस रहता है। एक ने स्ट्रेस बताया, उधर से कोई? डायबिटीज, डायबिटीज, स्ट्रेस। सर आप कुछ बताएंगे? मोहब्बत का आयुर्वेद के पास कोई इलाज है? ये सबसे बड़ी बीमारी हो गई है आज के टाइम में। हाँ, तो दिल का इलाज भी, उस पर भी हम बात करेंगे। और कोई उधर कॉर्नर में? हाँ, ब्लड प्रेशर। इसके अलावा मुझे लगता है मुख्य तौर पे जो युवा में, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? एंजाइटी, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसने युवाओं को जकड़ लिया है। और उसके बाद क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया पर सोल्यूशन देखते हैं, जिसमें उनको कुछ लोग ऐसे बताएंगे रील्स के जरिए, वीडियोस के जरिए कि ये पाउडर बनाएं और इसका सेवन करें, उसके बाद आराम मिलेगा। आप बताइए मैम, आप 30 सालों से इस प्रोफेशन में हैं, आप आयुर्वेद पे लगातार रिसर्च कर रही हैं, अनेकों दवाइयां आपने बनाई हैं, एकमात्र उस दवाई से कुछ नुकसान भी नहीं होगा, क्या है मतलब इसका कैसे समाधान मिलेगा इस समस्या का? अभी आपने जो जो डिसीजेस बताए हैं, ये सबका कारण हमारा मन है। मन है। बीमारी पहले मन को होती है और फिर शरीर को होती है। अच्छा। जो आगंतुक बीमारी है, जैसे अपघात होता है, वो बात अलग है। वो छोड़ के बाकी सारी बीमारियां पहले मन को होती है। और इसके लिए मन शांत है, मन निर्मल है, तो हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन हमारा क्या होता है, दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसके पाँव खींचने हैं, दूसरा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसके लिए बुरा सोचना है। ये करते करते हम अपना ही बुरा करके बैठने लगे। ये आपने मोटिवेशनल ज्ञान दे दिया यहाँ पर। नहीं, लेकिन आपको मैं आप बताती हूँ। मुझे तन्वी हर्बल्स का बताइए। हाँ, नहीं, लेकिन हाँ। आयुर्वेद में हाँ। कायाकल्प करके एक थेरेपी है। हाँ। वो उसमें कैसे था, एक राजा था, बहुत दुराचारी था। ध्यान से सुनिए कहानी। हाँ, बहुत एक राजा था, बहुत दुराचारी था। और इतना दुराचारी था, और तभी कायाकल्प उपचार पद्धति होती थी कि 200 साल, 1000 साल आदमी जी सकता था। और तभी ये राजा के ऐसे मन में आया कि मैं दुराचारी हूँ तो मुझे जीना चाहिए 1000 साल। तो उसने एक ऋषि को बुलाया और कहा आप मुझे कायाकल्प का मेरे ऊपर उपयोग करें। उसने कहा कि मैं कर दूंगा। उसने बोला कि आयुर्वेद ने बताया कोई रोगी आता है, कुछ बताता है तो काम करना है। पूरे गांव वाले गए वो ऋषि मुनि के पास और बताया कि आप इनको मत बनाना, पहले ही हमारे ऊपर इतने अत्याचार कर रहे हैं, तो आप उनको क्यों कायाकल्प कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा अभी तो मैंने जुबान दे दी है, मैं तो करके रहूंगा। आंवला जो होता है वो कुक करके उसमें हनी डाल के वो लेना है और दूध पीना है, बस इतना ही करना है। और कुटी प्रावेशिक, जंगल में जाके कुटी बना के उसमें रहना है। क्या होता है आपको मैं बताती हूँ, बाल झड़ जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, स्किन जाती है वापस, सब वापस आता है। और ये सब कुछ आयुर्वेद से पॉसिबल है। लेकिन ये होने के बाद जब उनकी ट्रीटमेंट खत्म हो गई और वो बाहर आए तो पूरी जनता हैरान थी कि अभी 1000 साल और ऐसे ही हमारे पीढ़ियों को अत्याचार सहना पड़ेगा। लेकिन जब भी वो राजा बाहर आया, उसने सभी नागरिकों को नमस्कार किया और उसने बताया कि मैंने जो आपके साथ गलत व्यवहार किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसका मतलब है आयुर्वेद स्वभाव भी बदलता है। और इसीलिए आयुर्वेद में कफ वात पित्त है, 7 धातु है। ये तो हमें पता ही नहीं है कि कफ क्या है। हमें तो लगता है कि कफ मतलब क्या, खांसी जुकाम। हाँ। ऐसा ऐसा नहीं है। कफ है धारणा शक्ति, पित्त है पचन शक्ति, और वात है चैतन्य। हाँ। वो कैसे काम करता है, 7 धातु कैसे काम करते हैं, हमें पता ही नहीं है। और आयुर्वेद ने क्या कहा है, 30 साल तक बाल्य, चाइल्डहुड, 60 साल तक तारुण्य, और 60 साल के बाद बुढ़ापा। अभी ऐसा हो गया कि 40s में नहीं आ गए तो हम कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए। तो इसके लिए हमने जब भी तन्वी हर्बल से रिसर्च किया, फर्स्ट हमने ये किया कि फ्री हेल्थ चेकअप रखा। तो जो जो हमारे पास पेशेंट्स आते थे, ये आयुर्वेद का जो मूल मंत्र है कि बीमार न हो इसके लिए टॉनिक ले।
हम क्या करते हैं कि बीमार होने के बाद टॉनिक लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो उससे हमें 50% ही रिजल्ट आता है। ये तन्वी शता टैबलेट इसके लिए बनाई कि आप बार बार बीमार न हो, रोज एक टैबलेट सवेरे शाम ले। वो लेने के बाद अभी पेशेंट्स हमें आके कहते हैं कि एवरी वीक हम जाते थे डॉक्टर के पास, कुछ ना कुछ तकलीफ होती थी, एसिडिटी बढ़ती थी, सर दर्द होता था, गैस की प्रॉब्लम होती थी। अभी डॉक्टर हमें पूछने आते हैं कि 2-3 महीने हो गए आप आए क्यों नहीं। इसका मतलब आयुर्वेदा भी इंस्टेंट रिजल्ट दे सकता है, जो तन्वी हर्बल ने साबित कर दिखाया। यानी कि तन्वी हर्बल्स की जो दवा है, Yes. इससे अगर कोई भी इसको लेगा तो उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी, इम्यूनिटी के लिए स्ट्रांग होगी, और जब भी इम्यूनिटी कमजोर होती है तभी कोई व्यक्ति बीमार और पड़ता है। कोरोना के टाइम में हमारी हुआ था ये। शत जीवंती जो थी, वो आप जो देखते हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, उसमें 9900 मेंटेन करने के लिए लोगों ने शत जीवंती ली, हमारी तन्वी शता ली इम्यूनिटी के लिए, और हमें कोरोना वॉरियर्स करके बहुत सारे अवार्ड मुंबई और महाराष्ट्र में मिले कि हमने वो टाइम में राष्ट्रवादी कार्य किया। अच्छा, एक और मैं बात आपको बता दूं, डॉक्टर मेधा के क्लिनिक में वैसे आप लोग जब भी क्लिनिक में जाते हैं तो चेकअप का कितना प्राइस देते हैं, मैक्सिमम कितना दिया होगा? 1000। और सर आप कभी दिल के इलाज के लिए गए तो कितना पैसा दिया? और कोई? तो देखिए, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मैडम की जो क्लिनिक है वो थाने में है, मुंबई महाराष्ट्र थाने में। वहां पर जो भी आता है चेकअप उसका फ्री होता है, और अभी तक लगातार ही चल रहा है पिछले 30 सालों से। तो ये बहुत ही एक बेस्ट एग्जाम्पल आपने सेट किया है। लेकिन आयुर्वेदा पर एक ट्रस्ट बिल्डअप करना, उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती आपने देखी और झेली? कैसे बिल्डअप? बहुत बड़ी चुनौती थी। 30 साल से पहले जब भी मैंने ये चालू किया प्रोडक्शन, मेरी खुद की फैक्ट्री, तभी लोगों ने मुझे पूछा था कि ऐसा आप क्या करने वाली हो, इतनी सारी आयुर्वेद कंपनियां हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं लोगों के जीवन में आयुर्वेद लाना चाहती हूँ। उनको ऐसा लगे कि आयुर्वेदा फर्स्ट, पहले हम ये लेके देखते हैं, अगर ठीक नहीं हुए तो एलोपैथी है, बाकी पैथीज है, हम जरूर करेंगे, लेकिन क्यों ना हमारी जो संस्कृति है वो हम करें। और इसके लिए आयुर्वेदा का मूल तत्व है कि बीमार न हो, इसके लिए टैबलेट ले। ये तन्वी शता लेने से ऐसा हो गया कि हर घर हेल्दी हो गया। हर घर में अगर वही तन्वी शता, नींद नहीं आएगी तो एक गोली रात को चूस के खाइए, एसिडिटी हो गई, सरदर्द हो गया, वही टैबलेट आप 4-4 टैबलेट वापस लीजिए। अगर पीरियड्स में पेन है तो वही टैबलेट लीजिए, पेन किलर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये 30 साल से लोग देख रहे हैं, छोटे बच्चों, जो छोटे बच्चे थे वो अभी अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने बचपन में आपकी अश्वयष्टि टैबलेट जो चिल्ड्रंस टॉनिक है, स्टूडेंट्स टॉनिक है, तन्वी ओजसा, वो हमने ली थी। तो ये जो आयुर्वेद का ज्ञान है, फ्री लेक्चर्स के माध्यम फ्री से, लेक्चर्स भी देते हैं Yes. कई कंट्रीज में, यूएस में, Yes, दुबई all over में, the world. सिंगापुर, All over थाईलैंड, the world. कई अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया है। मैं एक बार बता देती हूँ, वो इंटरनेशनल प्रियदर्शनी अवार्ड बाय श्री रामाकृष्णा हेगड़े, यस, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स अवार्ड बाय माधुरी दीक्षित, Yes. और उद्योग श्री सम्मान। ये जो अवार्ड से सिर्फ आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स मुझे लगता है कि नहीं है, बल्कि आयुर्वेद की जो वैल्यू है उसको भी आपने हाईलाइट किया है। तो कैसे आप देखती हैं इसको? ये आखिरी सवाल। और दूसरा ये कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि कैसे वो आयुर्वेदिक वेलनेस को, आयुर्वेदिक दवाओं को एक क्विक स्विच जो रिस्पॉन्स के तौर पर अपनाएं? 20 साल पहले मिस्टर विद्याधर सहस्त्रबुद्धे मेरे दादर के क्लिनिक में आए थे। उनको पार्किंसंस था और इतने ट्रीमर्स थे, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में अगर मैं गाड़ी नहीं चलाऊं तो मैं हैंडीकैप हो गया। तो आप मुझे कुछ बताइए, वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि जो स्टीरॉइड है वो इसके लिए है कि आगे और डैमेज न हो। अभी जो ट्रीमर्स है वो रुकेंगे नहीं। उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दी, और 2 महीने बाद अमेरिका से मुझे फोन किया कि डॉक्टर मेधा, मेरे ट्रीमर्स पूरी तरह से रुक गए। तो उनको भी अचरज हुआ। उन्होंने वहां के डॉक्टर्स को बोला कि ये क्या है, आप तो बोल रहे थे ट्रीमर्स नहीं रुकेंगे, फिर कैसे रुक गए? तो मुझे उन्होंने अटलांटा में जो कन्वेंशन होता है इंडियन लोगों का, वहां पे मुझे बुलाया था। ऐसे जो रिजल्ट उनको मिला, वो वापस ट्रीमर्स नहीं आए, उनको दवाई लेनी पड़ी आगे तक, लेकिन हर्बल मेडिसिन लेने से आपको तकलीफ नहीं होती है, साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप मॉडर्न मेडिसिन लेते हैं, आप गूगल करते हैं, उसमें साइड इफेक्ट की लिस्ट मिलती है, लेकिन जब भी जरूरी है वो भी लेना है, लेकिन मिनिमाइज केमिकल मेडिसिन, मैक्सिमाइज हर्बल मेडिसिन, यानी कि ट्रूली स्वस्थ है। और परफेक्ट आत्मनिर्भर का जो एक मिशन है, एक हेल्दी
वर्ल्ड का जो मिशन है उसको Correct. पूरा भी कर रहे हैं। 100%। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपने अपना समय दिया, तन्वी जरूर। हर्बल्स के बारे में और ये बताया free कि consultation कैसे जो लोगों की है- जिंदगी में बदलाव आया है। डॉक्टर मेधा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यहाँ पे भी किसी को भी कंसल्टेशन लेना है तो मैं 5 बजे तक हूँ, आप मुझे मिल के आप लोग पूछ सकते हैं जिस जिसको जरूर, स्ट्रेस है, जरूर। एंजाइटी है, मैडम Certainly. यहीं पर है। 100%. सर आप भी, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया हमने सबसे This पहले। Tanvi-